वो इंग्लैंड के थे, कहते हैं वो लड़ाई लगी हुई थी तो पायलट थे वो, कुछ उनको अनुभव हुआ, पूरा मेरे ध्यान में नहीं आ, सब छोड़ छाड़ के भारत में आ गए। इतनी शुद्ध हिंदी बोलते थे कि हिंदू भी इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलेगा, और बड़ा नाम उनका, ईसाई मत में जन्म हुआ, शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए। अनेकों घटनाएं, आत्मा सारी परमात्मा की हैं, लेकिन कर्मों के कारण कोई किसी चक्कर में फंसी है, कोई किसी कर्म चक्कर में फंसी है, बुद्धि मलिन है। जैसे प्रभुपाद कहते थे ना, शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। ये कब कहा था प्रभुपाद ने? जब वो भगवान ऋषभ देव का एक श्लोक है भागवत में, उस श्लोक पर जो वो बोल रहे थे, श्लोक है, ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते हैं। अब ऋषभ भगवान संन्यास ले रहे हैं, भगवान है, वो राजा हैं, संन्यास क्यों ले रहे हैं? वो लोगों को शिक्षा देने के लिए कि जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं है। तो 100 पुत्र हैं उनके, 100 पुत्रों को बिठाकर भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। ऋषभ भगवान, बोलो ऋषभ भगवान की। जब आपकी बारी है, जरा प्रेम से जय बोला करो। इन महान भूतियों की, महान विभूतियाँ जो हैं, भक्त हैं, भगवान है, जय बोलने से हमारी जय होती है। भाव से बोलोगे तो अंदर हमारा स्वयं का भाव भी जागेगा। बोलो ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव भगवान कह रहे हैं, नायम देख देख भाजान नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़ भुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। इंद्रियों का तर्पण ऋषभ भगवान कहते हैं ये तो सूअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। सूअर कुत्ता अछूत हैं दोनों। सूअर भी गंदगी खाता है, कितने बड़े घर का कुत्ता भी हो, कुत्ता भी गंदगी खाता है, जन्म उनका आता है। मतलब इतना निकृष्ट प्राणी जो है, बिड़बुजाम कहते हैं मल खाने वाला पशु। भगवान कहते हैं भाई ये जो इंद्रियों का तर्पण है ये तो उनको भी उपलब्ध है जो गंदगी खाते हैं। तुमने इस शरीर में अपने पुत्रों को कह रहे हैं भगवान, और हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं ऋषभ भगवान के। अपने पुत्रों को माध्यम बनाकर हम भी भगवान के ही पुत्र हैं, लेकिन उनसे अलग हो चुके हैं। हम ही भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, नायम देख देख भाजान न लोके, कष्टान काम करते बिड़ बुझाम दे। इतना हम कष्ट उठाते हैं इंद्रियों के तर्पण करने के लिए, यही ध्येय और कुछ नहीं।
नेताओं ने तो क्या फैला दिया। आज का नवयुवक क्या सोचता है, मैं खूब पढ़ जाऊं, अच्छी नौकरी मेरी लग जाए 2-4 लाख की, सुंदर लड़की से शादी हो जाए, बढ़िया घर हो, ये है। कब तक रहेगा तू यहाँ पर? आकर तो तुमको यहाँ से निकाल। तू अगर घर बना लेता, अच्छा सुंदर पत्नी से मोहग्रस्त हो जाता है, हैं, भौतिक सुखों से मोहग्रस्त हो जाता है, यमदूत तेरे को मार के फिर यहाँ से निकालेंगे, हमको तू जाना नहीं चाहेगा। तो ये श्लोक जब प्रभुपाद उच्चारण करते थे तो प्रभुपाद कहते थे, ऋषभ भगवान ने, नायम देख देख भाजा न लोके कष्टान काम करते बिड़बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। शुद्ध ये शुद्ध शब्द ऋषभ भगवान कहते हैं। और प्रभुपाद कहते थे इसी श्लोक, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। अभी हमारी सत्ता शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। वो अशुद्धि क्या है? देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के श्लोक। ये श्लोक जो है भागवत का श्लोक है। देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के श्लोक मैं भूल गया हूं, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। आगे इस श्लोक में कहा है, श्लोक इस प्रकार है, भागवत का 10वां स्कंद 84वां अध्याय और 13वां श्लोक। यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कल त्रादिशु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलले न कर चिज जनेशु अविकेशु सा एवा गोखरा। ये किसके शब्द हैं? कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण प्रवचन देते हैं। परमपिता स्वयं कह रहे हैं, ये भगवान, गीता भी उन्होंने कही। और ये कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के समय में लोग वहाँ स्नान करने आते हैं कुरुक्षेत्र में। तो भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वायु, कफ पित्त वात, कफ पित्त और वायु से बने निष्क्रिय शरीर को, ये निष्क्रिय शरीर है, गंदगी से बना हुआ है, शरीर को स्वयं मान बैठता है, अपने आप को शरीर मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना समझता है, यह परमानेंट है, स्थायी रूप से उनको अपना समझता है, पत्नी, बच्चे, परिवार। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, सदा बस रहने वाले हैं। देखो किसी ने बड़ा अच्छा कहा, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत,
तेल चमेली चंदन साबुन तेल, चाहे लगाओ सेंट, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानंद जग। आवागमन लगी दुनिया में, आवा जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमानंद जगत में। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी है, घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती पहनो या, जगत में कोई न परमानंद जगत में। राष्ट्रपति हो या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति हो या जर्नल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट, चाहे वो लेफ्टिनेंट, काल यह काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानंद जग। साधु संत की संगत कर लो, इस समय सभी का भला चाहने वाले सबसे उच्च कोटि के साधु प्रभुपाद हैं। हजारों साल पहले नहीं, थोड़े समय पहले ही हुए। इनकी संगत करो। कैसे? इनकी शिक्षाओं पर चलो, महामंत्र का जप करो, इनके आंदोलनों को आगे बढ़ाओ, लोगों को ये पुस्तकें दो। जगत में कोई ना परमानंद, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, ये है सच्ची गवर्नमेंट, ये है सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह मत होना एब्सेंट, मत होना अब, जगत में कोई न परमानंद। जगत में कोई न परमानंद।
चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानंद जन। तो देखो ये लाल सिंह जी जो हैं समझा रहे हैं। अंग्रेजी लोग बहुत बोलते हैं, भजन में भी अंग्रेजी डाल दी है उन्होंने। अंग्रेज लोग जो हैं, भाई तुम यहाँ, किसी के दिमाग में नहीं है ये जाना हमने दुनिया से, क्योंकि वातावरण ऐसा बना दिया। पहले वातावरण कैसा था? ज़्यादा नहीं, 1857, 1900, 200 साल पहले, तकरीबन 150-200 साल पहले, अंग्रेज़ों के यहाँ आने से पहले भारत का वातावरण बहुत अच्छा था। बच्चे स्कूलों में जाते थे, गाय पालन था, लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन सुख शांति उस समय थोड़ी परेशानियां तो थी, लेकिन जो अभी परेशानियां बड़ी खड़ी हो गई उस समय इतनी नहीं थी। तो अंग्रेज नए नए घुसे थे भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने आए थे। तो उनमें से एक लॉर्ड मैकॉले, दुष्ट लोग, आया और उसने भारत का दौरा किया, सब जगह गया। भारत एक सोने की चिड़िया थी, इसका नाम था गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। क्या क्या कुछ नहीं था, सब कुछ है यहाँ पर। कल्चर था, सभ्यता थी, शांति थी, सब कुछ था। उसने, मैकॉले ने भारत का टूर किया। और जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी, जैसे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा का वहाँ मेंबर था। उसने जाकर स्टेटमेंट दिया कि देखो, अगर हम हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू रूल इंडिया, देन वी हैव टू ब्रेक देयर बैकबोन। अगर हिंदुस्तान में राज करना है तो भारतीयों की हमें रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। क्या उसने रीढ़ की हड्डी क्या बताई? ये वहाँ स्टेटमेंट दिया कि रीढ़ की हड्डी है काउ प्रोटेक्शन एंड गुरुकुल सिस्टम। भारत में गुरुकुल सिस्टम था, बच्चे शुरू से उनको अच्छी शिक्षा मिलती थी। बड़े होकर के उदंड या वो बदमाश नहीं बनते थे, अच्छे बनते थे। गृहस्थी बनते थे तब भी अच्छे, त्यागी बनते थे तब भी दूसरों का भला कल्याण करते थे। भारत ये सभ्यता थी। और विदेशों में क्या है, मैंने इंग्लैंड में देखा, एक बार मैं कोई 1 साल लंदन में रहा। कुत्ते बिल्लियों का जीवन है उन लोगों का लंदन में। हाँ, टीप टाप बड़ी है, साफ सफाई बड़ी है। पब्स होते हैं शराब पीने वाली जगह, जगह जगह पब्स हैं वहाँ पर। जवान लड़के लड़कियाँ आते हैं, शराबें पीते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। कई बार हमने तमाशे देखे। अभी देखो वहाँ जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ज़्यादातर कुत्ते जो हैं, एक कुत्ती आज एक कुत्ते के साथ है, उसको छोड़कर दूसरे कुत्ते के साथ चली जाएगी। कुत्तों का पशुओं का जीवन है। वहाँ भी वो मनुष्य भी कुत्तों बिल्लियों जैसी। वो मैंने एक बार क्या देखा तमाशा, जिस घर में हम ठहरे हुए थे, झगड़ा हो रहा नीचे। मैं पूछा भाई क्या हो रहा है? बोले कि वो एक औरत को मारने जा रहा है, वो उसको पकड़ कर रखा है। वो पहले उसके पीछे थी, उसे छोड़ के किसी दूसरे कुत्ते के पीछे चल पड़ी। वो मारने की कोशिश कर रहा है उसको, और लोग ने बेचारा उसको मार ही देता।
दुर्भाग्य से हम जिस घर में ठहरे थे, वहाँ साथ वाला जो घर था, वहाँ में कोई कुतिया ही रहती थी। तो क्या रात के समय हम वहाँ जहाँ ठहरे, वो आकर एक कुत्ता आ गया और दरवाजे को पाँव से मार रहा है। तोड़ दिया पर दरवाज़ा उसने, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, अंदर से दरवाज़ा ही तोड़ दिया। मैंने जिनके ठहरा, मैंने कहा पुलिस में, कहते ही नहीं, रिपोर्ट करके फंस जाओगे, यही मरे, यही कर रहे हैं। ये उनकी हालत है। कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता, क्या शांति, उन्होंने भारत में भी वो कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता फैला दी और भारत लोग भी कुत्ते बिल्लियाँ बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शुक्र है भगवान का कि उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा, उन कुत्ते बिल्लियों को उन्होंने आदमी बना दिया। मैं तो प्रभुपाद जी की हर बात से बड़ा प्रभावित हुआ। एक बात उनकी मुझे बहुत प्रभावित की। न्यू वृंदावन बन चुका था, तो वहाँ पर एक माता, विदेशी माता, सारा सर ढका हुआ, तन ढका है उसने, यहाँ तक ब्लाउज है, और वो गाय के पास खड़ी है और हंस रही है। फोटो उसका मैगजीन में छपा था। मैंने देखा विदेशी औरतें कैसे रहती थी, देखो कितना परिवर्तन। बड़ा प्रभावित किया मेरे को, बहुत प्रभावित किया। उन विदेशियों को प्रभुपाद जी ने सभ्यता सिखा दी। जब प्रभुपाद अमेरिका में थे तो वहाँ पर बाहर से गए योगी मुनि आए उनके पास, कहते किस लिए आए हो यहाँ पर आप, वट फॉर यू हैव कम हियर। प्रभुपाद कहते हैं आई हैव कम हियर टू स्प्रेड सनातन धर्म, आई हैव कम हियर टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। व्हाट डू यू मीन बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस? मैं यहाँ सनातन धर्म, कृष्ण भावना का प्रचार करने आया हूँ। योगी पूछता क्या मतलब? 4 नियम बताए। ये 4 नियम हैं, सुबह 4 बजे से पहले उठना, महामंत्र का जप करना, मंगलारती जाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। उस योगी को जब प्रभुपाद जी ने ये बातें बताई, तो योगी प्रभुपाद जी को दिन के ऊपर देखता है। तो अंग्रेजी में वार्तालाप हो रही है। कहता है स्वामी जी, इफ यू वांट टू प्रीच सनातन धर्म हेयर टू अमेरिकन्स, then you have to put on trouser and shirt, necktie, learn to eat with a knife and fork. अगर गोरों को आपने प्रचार करना है तो पैंट और कमीज पहननी पड़ेगी, आपको नेकटाई पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, इंटरनेट में सुनने वाले इन शब्दों को याद करो और ऐसे बनो। अगर आप धाम में जाना चाहते हो तो उनकी तरह मत बनो, उनको अपनी तरह बनाओ। प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? इंटरनेट में बहुत लोग सुन रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं आई डिडंट कम हियर टू फॉलो देम, आई हैव कम हियर टू मेक देम फॉलो मी। ये है प्रभुपाद। मैं यहाँ इनका अनुयायी बनने नहीं आया, इनको अपना अनुयायी बनाने आया और बना के दिखा दिया। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारत का कल्चर, इसका प्रचार प्रसार प्रभुपाद ने किया। अभी देखो हम सब भारत में ऐसे दुष्ट शासक आ गए जो धर्म में मानते नहीं। पहले तो कैसे खत्म करें? बोला कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष, हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष होगा। कैसे दुष्टो, तुम मरोगे नहीं, तुम लोगों ने धर्म सापेक्ष देखो, धर्म निरपेक्ष बना दिया। तुम जानते नहीं क्या गति तुम्हारी होगी। लेकिन भगवान के भेजे हुए एक महाभागवत वैष्णव संत ने फिर से धर्म सापेक्ष बना दिया इस देश को। गंध तो बड़ा मचा गए, समय लगेगा। ऐसे लोग आते हैं, जैसे दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने गंदगी फैलाई, बड़े अन्याय किए, अत्याचार किए। भगवान ने पांडवों को आशीर्वाद दिया, उनकी रक्षा की, सारा कौरव दल समाप्त किया भगवान ने। तो
ये भारतीय सभ्यता जो है यही सभ्यता है, यही कल्चर है। आंखें खोलो, जागो, इसको हृदय से अपनाओ, कृष्ण के बन जाओ, कृष्ण को अपना बना लो। अगर आप ऐसा करोगे, कृष्ण साथ चल पड़ेंगे आपके। जैसे प्रभुपाद जी के साथ कृष्ण थे ना, ऐसे आपके साथ भी भगवान हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बनो तो सही ऐसे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मूर्ख प्राणी, तुम समझता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, ये तो उन बातों को छोड़, तेरा शरीर भी अपना नहीं है मूर्ख, तो बाकियों को अपना बना के बैठा हुआ है। तेरा शरीर भी अपना नहीं, ये भी शमशान की अमतान, ये शमशान की अमानत है। तो मेरा मेरा में लगा हुआ है। तेरे जो हैं उनको तो कभी कहा ही नहीं मेरे हैं वो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, किसी तरीके से भी हम गोविंद से जुड़ जाएं, अटैच हो जाएं, तो जीवन सफल हो सकता है। जैसे संतों की कृपा से अजामिल जुड़ गया था दुष्ट ब्राह्मण था, पतन हो गया पतित स्त्री के संग में। जैसा संग वैसा रंग। प्रभुपाद कहते थे, एक बात और प्रभुपाद की याद मेरे को आई, कहते थे ये बात कब की है, सतयुग की बात है, अजामिल की, कलयुग की नहीं है। कि सतयुग में भी वैश्याएं थी, गिनी चुनी, लेकिन आज तो घर से बाहर पाँव रखोगे रास्ते में वैश्याएं चलती मिलेंगी तेरे को। जो स्त्री अपने शरीर को संभाल के नहीं रखती, जिससे स्त्री का कहना है लज्जा, शाइनेस, अगर ये उसमें नहीं है, शरीर का प्रदर्शन कर रही है, मन में गंदे विचार हैं, वो वेश्या की संख्या में आ जाती है। गुरु महाराज के शब्द, मेरे शब्द नहीं है, कि तुम घर से बाहर निकलोगे वैश्याएं तेरे को चलते दिखाई देंगे, कैसे बचोगे तुम। कली पावन अवतार गौ नित्या की शरण लो। गौ नित्याओं ने तो सबका उद्धार कर दिया। भगवान ने भी जैसे है ना कि वो एक वैश्या ने क्या कहा है, वो भी आत्मा बेचारी भटकी हुई। वैश्या कह रही हैं, बार बार बर मांगे हूँ, बार बार बर मांगे हूँ, हर्ष दयो श्री रंग। रंग भगवान कृष्ण है स्वयं,
यहाँ ब्रज में भी रंगनाथ जी का मंदिर है। हर्ष दयो श्री रंग, ये श्री रंग जी, श्री रंगनाथ भगवान, बार बार मैं आपसे ये वर मांगती हूँ, खुशी से मुझको ये वर देना। बार बार वर मांगे हूँ, हर्ष दयो श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, पद भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा। एक वैश्या के शब्द है ये, जो भक्त बन गई थी। बार बार वर मांगे हूँ, हर्ष देहो श्री रंग, हे रंगनाथ भगवान बड़े प्रेम से मुझे ये वर दो। हर्ष देहो श्री रंग, पद सरोज अनपायिनी, भक्ति अपने चरणों की भक्ति, पद सरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सत्संग। ये प्रभुपाद क्या है? ये भगवान के दिए हुए सत्संग है। सारी दुनिया को, नरक में जाने वाली दुनिया को सत्संग भगवान ने, कृष्ण ने दिया है, रंगनाथ जी ने दिया है। प्रभुपाद जी भगवान के भेजे हुए संत हैं। आज अगर हम इनकी जो है बताई हुई जो पद्धति है उस पर नहीं चलते, देखो मेन में ये कहूँगा कि हम ये शब्द भूल जाते हैं। निष्काम सेवा प्रभुपाद जी ने दी है, निष्काम सेवा। शास्त्रों में, भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य सभी ने निष्काम सेवा की बात की। निष्काम सेवा ही हमारा जन मन का चक्कर काट सकेगी। सकाम सेवा से जन मन का चक्कर नहीं कटेगा। जैसे वेश्या ने कहा ना, बार बार वर मांगे हूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायिनी, अपने चरणों की अनपायिनी भक्ति, अन्य किसी की नहीं। पद सरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति और सत्संग। देखो प्रभुपाद जी ने सत्संग दिया दुनिया को, भक्ति आंदोलन खड़ा हो गया। और फिर अभी भूले भटके लोग बीच में आ जाते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। उनको भी समझाने का प्रयास करो, लेकिन अगर आप समझ गए हो तो आपने चिंता नहीं करनी। देखो जो जैसा हो वैसा काम करेगा। हमारे शरीर से एक पिता की बात सुनाते थे। एक भक्त था भगवान का, भगवान के पास गया, विष्णु भगवान के पास गया कि प्रभु इस नाम का व्यक्ति मुझे बड़ा तंग करता है, परेशान करता है। भगवान कहते तू उसके साथ अच्छा व्यवहार कर। भक्त ऐसे ही करते हैं जो यहाँ पर वर्णन आ रहा है। फिर कहते प्रभु अगर मैं अच्छा करूं फिर वो बुरा करे, मैंने तेरे को कहा तो अच्छा ही कर उसके साथ। गया फिर वापस आया, कहते प्रभु अगर वो फिर बुरा करे, तेरे को कहा ना फिर तू अच्छा कर, अगर तेरे साथ वो बुरा करते पर मैं भी तो यहाँ बैठा हूं, तो हमें अच्छा ही करना है। कहाँ है? कर भला हो भला, अंत भले का भला। बोलो हो भला, अंत भले का। कर बुरा हो बुरा, कर बुरा, अंत बुरे का बुरा, अंत बुरे। हमें भला करना है। कई बार हम भी दुखी हो जाते हैं ना, कई बार हम तो, अभी देखो भक्त शिरोमणि हो गए प्रहलाद महाराज, उच्च कोटि के भक्त। प्रहलाद महाराज को उनका बाप तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। उनका दोष क्या है? प्रहलाद महाराज का एक बहुत बड़ा दोष है। कोई जानता है प्रहलाद महाराज का बहुत बड़ा दोष? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? बोलो हाँ या ना। नहीं जानता ना?
मैं बताता हूँ। प्रहलाद महाराज का सबसे बड़ा दोष था कि वो भक्त थे भगवान के। अरे राक्षसों के लिए वो दोष है ना, और वो भक्त थे भगवान के, ये राक्षस की दृष्टि में दोष है। अगर आप भी भक्त बनोगे, जो लोग भक्त नहीं है उनकी दृष्टि में आप दोषी हो, क्योंकि उनकी दृष्टि खराब है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आंखें खराब हैं तो सांप कुछ सांप नहीं दिखाई देगा। आंखों में मोतियाबिंद आ गया तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज चुप हो गए, उन्हें कोई दोष नहीं। दुष्टों के लिए, हिरण्यकशिपु के लिए ये दोष था, राक्षस के लिए मैं भगवान हूँ। प्रहलाद महाराज के गुरु बड़े पक्के थे, नारद जी कहते तू कैसे भगवान हो सकता है, तू तेरा क्रोध ही तेरे बस में नहीं है। प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे, तू क्रोध के वशीभूत हो, तुम भगवान नहीं। आकर बड़ा आदेश दे दिया हिरण्यकशिपु ने कि ये तेरी खीर है, ये मेरा अनुयायी बनने वाला है, मार दो उसको। अरे महाप्रभु कह गए हैं, राखे कृष्णा मारे के, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। राखे कृष्णा मारे के। कृष्ण जिसकी रक्षा करें उसे कौन मार सकता है। प्रहलाद महाराज के रक्षक कृष्ण थे, 5 साल के बच्चे हैं, भक्ति नहीं छोड़ रहे। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए हमारी भी। जैसे प्रहलाद महाराज की भक्ति की निष्ठा थी, मरना कबूल है, भक्ति नहीं छोड़े। तो मारने का प्रयास किया, अति हो गई, अति हुई तो आखिर समय आ गया राक्षस का। पाप का घड़ा जब भरता है ना, फिर वो उछलने लगता है। अभी हिरण्यकशिपु का पाप का घड़ा भरा नहीं था, पुण्य भी थे। हम नहीं भगवान की बातों को, भगवान की करनी को हम और आप क्या समझेंगे। हाँ, अगर हम प्रभुपाद कृपा से भक्त बन जाते हैं तो कुछ बातें समझ में आना शुरू होंगी। तो आकर मार दिया भगवान ने, असंभव सी बात थी, पर भगवान को क्रोध आ गया बड़ा, नृसिंह भगवान को। बोलो नृसिंह भगवान की। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय नरसिंह। उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्रम ज्वलंतम सर्वतो मुखाम ज्वलंतम, नृसिंहम विषयम भद्रा, मृत्यु मृत्यु नमामि हम। भगवान को क्रोध आ गया। क्यों? उनके भक्त को कष्ट दिया गया है। सब घबरा गए, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, इंद्र, चंद्र भगवान। जहां अपना चरण कमल रखते हैं, धरती वहां ऐसे डोलती है, ऐसे ऐसे हो रही है। घबरा के क्या होगा। ब्रह्मा जी ने वर दिया था हिरण्यकशिपु को, जिसके बलबूते पर उसने बड़ा अपराध किया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद को बुलाया, बेटा तेरे भगवान नाराज हो, खुद नहीं जा रहे, ब्रह्मा जी डर रहे हैं, जाओ उनके पास जाओ। देखो प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बच्चे हैं, चले गए, भगवान का विकराल रूप है। चले गए भगवान की बात, जब चले गए तो भगवान ने जब देखा, शांत हो गए। अपने भक्त को देखने मात्र से परमपिता शांत हो गए। भगवान जब शांत हो गए तो उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया, सर पे हाथ फेरा,
सभी शुक्र करने लगे। समुद्र में महाप्रलय हो जाएगी। अरे भगवान का क्रोध कोई ऐसे थोड़ा है, महाप्रलय जल थल हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो परमपिता सर पे हाथ फेरते हैं, बेटा तूने बड़े कष्ट से की, मेरी भक्ति नहीं छोड़ी तूने, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। त्रिलोकीनाथ नृसिंहदेव कह रहे हैं, वर मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ये बड़ी शिक्षाप्रद बात है। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु मैं तो आपकी गोद में बैठा हूं, आपसे अच्छा और क्या आ गया, मुझे और क्या चाहिए। भगवान से अच्छा कुछ भी नहीं है, सभी कुछ भगवान का, सभी कुछ कृष्ण का है। भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं, कृष्ण भगवान है। जब वो उनकी गोद में बैठे हुए थे और क्या चाहिए। एक और है भक्त थे कुंभनदास जी, बड़े गरीब थे बेचारे वो, और भगवान उनकी गोद में आके बैठ जाते थे। राजा को प्रेरणा की, मान सिंह को, राजा आ गया तो प्रेरणा से आया। कुंभनदास जी इतने गरीब थे, तो उनकी भतीजी थी, भतीजी का बेटी शीशा ले आओ और पानी आसन लाओ, मैं तिलक कर लूँ। शीशा क्या है, पानी में मुंह देखना है, इतनी गरीबी है। कहते हैं कि चाचा जी वो शीशा बढ़िया पी गई, पानी पी गई वो, और आसन भी बढ़िया खा गई। तो मान सिंह, राजा मान सिंह देख रहा है कितनी गरीबी है। जब मान सिंह आया उस समय ठाकुर जी कुंभनदास जी की गोद में बैठे हुए थे। भगवान कहते हैं, कुंभनदास मैं तुम्हें बड़े रहस्य की बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी बात। इतने दिन में राजा आ गया, भगवान अदृश्य हो गए। तो राजा कहता है, कुंभनदास जी मैं क्या सेवा करूँ आपकी, कुछ नहीं चाहिए हमको, तिलक लगाने के लिए शीशा नहीं है, पर भगवान की भक्ति इतनी है और कुछ चीज नहीं चाहिए हमको। राजा कहते जहां से आपका सामान आता है मैं राजकोष से उसकी पेमेंट कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। शीशा लाया रतन जड़त, कहते हैं हम यहाँ कहाँ रखेंगे, ले जाओ, नहीं चाहिए। जो भक्त हैं जिन्हें भगवान मिल जाते हैं, सारी वस्तुओं से उनका मन हट जाता है। हमारा मन क्यों संसार में फंसा है, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ। हृदय निर्मल बेलोतार, जब तक हृदय निर्मल नहीं होता तो गंदगी बनी रहती है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रभु नहीं बल दे रहे हैं, नहीं बात मांगो बेटा तुम। तो शब्द आते हैं, जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, जे कृष्ण जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, जे कृष्ण। जो कृष्ण का भजन करता है ना वही बुद्धिमान है। जो भजन नहीं करता, भोजन तो करता है, पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन भजन नहीं, वो बेचारा मूर्ख है। प्रहलाद महाराज चतुर शिरोमणि है, चतुर शिरोमणि। सोचने लगे, परमपिता बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, नहीं मांगूंगा तो नाराज हो जाएंगे। चिंता है कि भगवान नाराज ना हो। अच्छा परमपिता, अगर आपने देना है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो, उसने आपके श्री चरणों में बहुत अपराध किए। देखो भक्त क्या मांग रहा है, वहां के प्रश्न उठा,
तुम्हारा पिता तो तुम्हें जान से मार रहा था, तुम्हें इतने कष्ट दिए उसने। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु कौन किसको करूं, मेरे ही कर्म थे। कोई निमित्त बनता है, कोई निमित्त तो बन रहा है हमको कष्ट देने में, लेकिन वास्तव में कष्ट हमारे कर्म देते हैं। हम कोई किसी को कष्ट नहीं देता, पर मंदबुद्धि लोग ऐसा नहीं सोच सकते ना। हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, ये हमारी बुद्धि की मलिनता है। तो प्रहलाद महाराज भक्त हैं और वो निष्किंचन, कुछ नहीं चाहिए, इसलिए इन भक्तों से केवल भक्ति मांगनी है। तो ऋषभ भगवान कह रहे हैं नायम देख देख भाजा न लोके कष्टान काम हरते बिड़ बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो बड़े लंबे सफर में चलने के बाद जिसकी प्राप्ति हुई है, ये शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। ये इंद्रियों का तर्पण तो सूर कुत्ते को भी उपलब्ध है। सूर कुत्ते के लिए प्रभुपाद समझाते थे कोई भेदभाव नहीं, माँ का, बहन का, बेटी का, जो बिना भेदभाव के इन निंदनीय कामों में लगे हुए हैं वो सूर कुत्तों से भी निकृष्ट हैं, चाहे वो कोई भी है। वो भूल गया है कि ये शरीर तो मिला था भगवान से मिलने के लिए, मैंने सूर कुत्तों वाले ही काम किए। भगवान के सूर कुत्ते के शरीर में जा, कोई भेदभाव नहीं होगा तेरे लिए, और भोगों को भोग और फिर नरकों में जाके सड़। तो प्रभुपाद इसी श्लोक को कहते थे, ये श्लोक जो मैंने आपको सुनाया पहले भागवत का, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधी कलत्र दिशु भौम इज्जति यतीत बुद्धि सलले न करहचिद यनेशु अवगेशु सा एवं गोखला। ये कुरुक्षेत्र में परमपिता ने कहा था। परमपिता के ये शब्द हैं, जो व्यक्ति कफ पित्त वात से बने निष्क्रिय शरीर को, ये शरीर जो है ना ये डेड मैटर का बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, डेड मैटर काम कैसे कर रहा है, इसमें आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा भी है। ये जब आत्मा को छोड़ दिए सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। देखो कहाँ हमारा कल्चर पहुंच रहा है। लखनऊ में एक लड़के ने, 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को मार दिया, और इतना दुष्ट प्रकृति। माँ बाप के भी कर्म तो है ना, अपने भी, उनका भी क्या दोष, कर्म उनके भी हैं, और कैसे कहाँ जा रहे हैं हम। उसने मार दिया और अपने साथियों को ला के पार्टी की करे। माँ की डेड बॉडी अंदर पड़ी है और बहन है उसकी, उसको बोल दिया किसी को बताएगी तो तेरे को गोली मार दूंगा मैं। माँ को भी गोली मार दी उसने। 5-6 दिन हो गए, बाप आर्मी में है अफसर। जब वो शरीर सड़ने लगा तो फिर पता लगा ये हालत, ये हो रहा है भारत में। ये दिया हमको ये जो देसी अंग्रेज आए दुष्टों ने। अंग्रेज भी इतने अत्याचार नहीं कर सके जितने देसियों ने किए 60 साल राज करने पर। पूरा प्रयास था उनका ये सभ्यता खत्म हो जाए। भगवान ऐसे लोगों को मौका, कर लो दोस्तों, तुम कब तक करोगे, पर मैं जब तुम्हारी डोर खींचूंगा ना तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। कौरवों को भी दिखा, उनको भी दिया, छूट दी थी। कौरव कितना अन्याय कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, अपने भाइयों के साथ जुल्म, जिनका राज्य छीन लिया था। आखिर उनकी भी डोर खींची। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान कहते हैं ये कफ पित्त बात से बना हुआ जो निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है कि मैं ये शरीर हूँ,
जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, सा मेरे साथ है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है। प्रतिमा जो है भगवान की मिट्टी की नहीं है, भगवान का स्वरूप है, जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है। किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, हमारा संबंध तो प्रभुपाद जी से जोड़ना, हम सब ने सारे संसार को प्रभुपाद जी के साथ संबंध जोड़ना है, संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनको उनकी पूजा नहीं करता। रोज प्रभुपाद जी की पूजा होती है, सबको उस पूजा में आना चाहिए। पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से अच्छा नहीं है। और कृष्ण भगवान कहते हैं सा एवा की गोखरा, गाय या गधा है, वो पशु है। तो जो ऋषभदेव का श्लोक है, नायम देख देख भाजान लोके कष्टान काम हरते बिडभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुवंतम। ऋषभ भगवान कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, 100 पुत्र बैठे हुए हैं, हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो सूर कुत्ते को भी उपलब्ध है। तपोदिव्य तपस्या करके अपना स्वरूप प्राप्त करना। ये श्लोक भी जरा निकाल दो। तपोदिव्यम नायम देख देख भाजन लोग, अपना स्वरूप प्राप्त करना। हमारा स्वरूप क्या है? जीवरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। जीव का असली स्वरूप ये है, वो कृष्ण का नित्य सेवक है। हम कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्णेना तटस्था शक्ति भेदा अभेद प्रकाश। ये जो ऋषभ भगवान का श्लोक है, ऋषभो ऊच नायम देख देख भाजान लोके कष्टान काम करते बिड़बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, समस्त देहधारी है, 84 लाख योनि है, जिससे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, ऋषभ भगवान कहते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम करना, दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। जिसे मनुष्य शरीर मिला है, इंद्रियों के तर्पण के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर बिड़बजाम भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए भक्ति का दिव्य पद। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का पद प्राप्त करने की तपस्या, जैसे मंगल आरती में आना, जप करना, नियमों का पालन करना, ये सब तपस्या है। जहाँ जो मिल जाए वो खा लेना नहीं, केवल प्रसाद खाना भगवान का, जीवा पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, जानवरों की तरह बने रहे। आपको तपस्या में लगाए, अपने को तपस्या में लगाए। मनुष्य को चाहिए भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तपस्या करने से ही तो शुद्ध होगा। और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, हृदय शुद्ध हो जाता है,
तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। अभी ये यहाँ हम नश्वर आनंद के पीछे पड़े हुए हैं। औरत का आनंद क्या है? ये नश्वर है। शाश्वत आनंद भक्ति का है। यह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनावृत टिकने वाला है। भगवान की सेवा करके जब हमारी शुद्धि हो जाएगी, तपस्या करके भक्ति करके शुद्ध हो जाएंगे हम, वो आनंद सदा रहेगा। उस आनंद का भी वर्णन भगवान गीता में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। मम माया दुरत्या, मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। भगवान के अंदर फिर कैसे लांघा जाएगा? वो भी साथ में बता रहे हैं भगवान, माँ में बा ये प्रपदंते माया में तन तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। शरण में आने की जरूरत है। शरण में ते हम अभी सब मन के हैं, जो मेरे पापी मन ने कहा वो मैंने कर दिया। एक पंजाबी का भजन मुझे याद आ गया, जिथे होवे कथा बारता उठे पैर न पांदा। निकालो। जिथे होवे निंदा चुगली दौड़ दौड़ ए जांदा। जिथे मैं कई बार समझाया तू छड़ दे लंबड़दारी नू। मैं कई बार मन पापी अड़ियां करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। मन अरे निकाल भाई, पहले मैं गा चुका हूं इसको, तूने लिखा भी है। मन पापी अड़ियां करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। मन जेठे होवे कथा बारता ओठे पैर ना पांदा।
जिथे होवे निंदा चुगली दौड़ दौड़ ऐ जांदा निंदा चुगली मैं कई बार समझाया तू छड़ दे लंबड़दारी नू मैं कई बार देखो ये मन जो है ना बहुत मलिन है। ये मलिन मन बस में केवल भक्ति के द्वारा होगा, कृष्ण भक्ति, बस विराग इसमें भक्ति के द्वारा आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये कहा है, किसी भी मूल्य में आपको ये भक्ति मिलती है, लौल्यम, उसी मूल्य में इसको खरीद लो, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलना है। आज अब चले गए, आवागम में पड़ गए तो फिर चक्कर ही लगते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मरने के चक्कर में पड़ना पड़ेगा और कष्ट भोगने पड़ेंगे। अरे भजन मेरे लिखे हुए इसके बाद कहाँ पहुँच जाते हैं ये, हैं? हैं? तुम नकल करने का हम देते हो उसको, हैं? जब तो हो गई डायरी अभी इसकी। ये भजन हमें अरे बोल ये ले चलिए कि नहीं डायरी। तो संत महात्मा जो हैं वो इस बात पर बल देते हैं किस बात पर बल देते हैं? भाई समय जो है ना, भक्ति के अलावा जो समय हमारा बीत रहा है ना, इस समय का नाश है। और समय के नाश में देखो लोग कितने निपुण हैं, कितनी निपुणता से लोग समय का नाश कर रहे हैं। सिनेमे, टीवी, समय का नाश है, मोबाइल, समय का नाश। इस समय इतना अनमोल है, इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो अरे बोली ये कैलेंडर क्यों दिया तूने मुझे आज, हैं? आज 18 है। आज तो शनिवार से था। हाँ शनिवार। आज बकरेश्वर पंडित जी का प्राकट्य दिवस है। 18 तारीख बकरेश्वर पंडित। बोलो शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज की। बकरेश्वर पंडित बहुत महान वैष्णव हुए हैं। और ये एक बार इन्होंने क्या किया था, बकरेश्वर पंडित जी ने कि 3 दिन 72 घंटे नाचते रहे बिना खाए पिए, इतने महान थे ये। और गौर पार्षद थे, गौर भगवान के बड़े प्रिय थे बकरेश्वर पंडित जी महाराज। तो मैं इनका जीवन पढ़ता हूँ, इनका संग थोड़ा ले लेते हैं हम। हरे कृष्णा हरे बकरेश्वर एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया और शिला बकरेश्वर पंडित जी ने भावोत्तरिक में निरंतर 72 घंटे तक नृत्य किया। 72 घंटे को नृत्य कर सकता है,
3 दिन 3 रात 72 घंटे। धन्य है बकरेश्वर पंडित जी महाराज। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बकरेश्वर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है। बकरेश्वर जी को कहा भगवान ने, यदि एक और होता तो मैं निश्चित ही मैं गगन में उड़ सकता। मेरे 2 पंख होते बकरेश्वर, तेरे जैसे एक और होता तो मैं हवा में उड़ता। बोलो बकरेश्वर पंडित जी महाराज की, बोलो महाप्रभु की। गायन व नर्तन में पारंगत बकरेश्वर पंडित नवद्वीप संकीर्तन मंडलियों जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, श्रीवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, कली काल में सुप्त जीवों का जागृत करने हेतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भावनामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए हैं। हम लोगों को जगाने के लिए भगवान आए हैं, कृष्ण भावना वितरित कर रहे हैं। जब वे आए, मृदंग एवं करताल मेघ गर्जन सम महाघोष करने लगे। प्रेम भाव में अंतर्लीन श्री गौरांग हरिबोल का नीनाद करते हुए सबसे कृष्ण नाम लेने को कहते। अपनी स्वर्ण भुजाएं, भगवान का रंग जो है ना पिघले हुए सोने की तरह था, स्वर्ण भुजाएं भगवान की और उठाए भगवान श्री गौर हरि भावोन्माद में नृत्य करते। भगवान भाव में नृत्य जब करते, उस समय बकरेश्वर पंडित तथा अन्य भक्तगण भी भगवान के संग नाचने लगते हैं। ये चैतन्य भागवत से है। बकरेश्वर के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। एक देवानंद पंडित थे, उन्होंने श्रीवास जी के चरणों में, देवानंद पंडित बकरेश्वर के आशीर्वाद से, देवानंद पंडित ने अपराध किया था श्रीवास ठाकुर के चरणों में, लेकिन बकरेश्वर पंडित जी की कृपा से वो उस अपराध से मुक्त हो गए थे। तब श्री चैतन्य ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्त के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने बकरेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं, तब बकरेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। जिस भी स्थान को बकरेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन्य कर देते हैं, वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। बकरेश्वर पंडित परमानंद पुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर, जगदानंद पंडित, शंकर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा की। बकरेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधाकांत के
अर्च विग्रहों प्रतिष्ठित किए। जैसे हमारे जो विग्रह है इनका नाम भी राधा कांत है, और बकरेश्वर जी के विग्रह भी राधा कांति थे। तो बकरेश्वर जी से हम कहेंगे कि आपके राधा कांत यहाँ हैं, आप यहाँ आके थोड़ा सा वास करो और हमें भक्ति का दान दो। बोलो बकरेश्वर पंडित जी महाराज की, बोलो बकरेश्वर पंडित जी के विग्रह राधा कांत भगवान की। कवि कर्णपुर के कथनानुसार बकरेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं। बकरेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्तगण को दीक्षा दी। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद्र अपने ग्रंथों में कहते हैं कि बकरेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं। बोलो तुंग विद्या माता की, जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक है तथा एक निपुण गायिका एवं नर्तकी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो बकरेश्वर पंडित जी महाराज से भी भक्ति का दान मांगो कि हमारी भक्ति बढ़े और हम लोग अंत में भगवान का सिमरन कर सकें। हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो आपकी कृपा से ठीक हो जाए, साफ हो जाए। वैसे तो शरीर गंदा ही है, पर इसमें बड़ी गंदगी क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ। ये बहुत बड़ी गंदगी है। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा। कृपया आप सब दो बातों को याद रखें। एक तो ये है कि ये जो आंदोलन है आत्माओं को बचाने के लिए है। आत्माएं कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। पूर्ण जिसने बचना पूर्ण रूप से भगवान की शरण में। एक तो ये बात याद रखें। दूसरा, हमारा काम है निमित्त बनना। यहाँ कहीं भी आत्मा मिले उनको प्रभुपाद जी के विषय में बताना,
प्रभुपाद जी के विषय में बताने का मतलब कृष्ण के विषय में बताना है। उन बातों को कृपया याद रखो। इंटरनेट में सुनने वाले भी समय का ध्यान रखो, समय ज़्यादा नहीं है, सैकड़ों साल किसी के पास नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ शिला बकरेश्वर पंडित जी के चरणों में हमारी प्रार्थना है। उन्होंने देवानंद पंडित का अपराध क्षमा करवाया था। हमसे भी अगर कोई किसी के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति जाने अनजाने में अपराध हुआ हो, बकरेश्वर पंडित जी कृपा करके हमें उससे मुक्ति दिलाएं, ताकि हमारी भक्ति वृद्धि हो। भक्ति वृद्धि अपराधों से मुक्त होने पर ही होगी। अगर हम अपराध युक्त रहे तो भक्ति वृद्धि नहीं हो सकती। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। बोलो महाभागवत जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। बोलो कलयुग पाप निसावन हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण। आज 18 तारीख को ये पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने गर्ग मुनि को 1968 को। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? तुम मेरे हो और मैं श्री कृष्ण का हूं, इसलिए तुम भी श्री कृष्ण के हो। कितनी देखो उदारता प्रभु। तुम मेरे हो, गर्ग मुनि को कह रहे हैं। ये न्यूयॉर्क के आजकल वृंदावन में ही रहते हैं। इनका एक भाई और था, ब्रह्मानंद, वो चला गया। गर्ग मुनि छोटा, ब्रह्मानंद बड़ा। आज की शिक्षा में प्रभुपाद कहते हैं तुम मेरे हो और मैं श्री कृष्ण का हूं, इसलिए तुम भी श्री कृष्ण के हो। हमने प्रभुपाद जी का बनना है। अगर प्रभुपाद जी का बन गए तो प्रभुपाद श्री कृष्ण के हैं, तो हम किसके हुए फिर? ढीला क्यों बोलते हो? हम भी श्री कृष्ण के होंगे। सब प्रभुपाद जी के बन जाओ और बना लेंगे आपको। बस भक्ति करनी है निष्काम भाव से। और जो महाप्रभु चाहते थे, महाप्रभु भी पतितों का उद्धार चाहते थे। महाप्रभु ने तो मुसलमानों की भी चिंता की। उन्होंने कहा, हरिदास जो यवन उनके शिष्य थे, हरिदास यवनों का उद्धार कैसे होगा? देखो हरिदास कहते हैं महाप्रभु क्यों? कि जैसे ये पशुओं को तड़पा तड़पा कर मारते हैं, गला काटते हैं उनका, तो हरिदास जी महाराज कहते हैं, बोलो शिलादास ठाकुर जी महाराज की। हरिदास जी कहते हैं महाप्रभु आपकी कृपा से इनका भी उद्धार होगा। वो कैसे? एक किस चीज़ को जिसको पसंद नहीं करते उसको कहते हैं ये हराम है, हराम। आपका नाम ले रहे हैं वहाँ पर। तो फिर हरिदास जी को कहा गया, जय 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 हरिदास, जय जय ना मेरा महिमा जय करीला प्रकार। जय 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 हरिदास, जय जय ना मेरा महिमा ये करीला प्रकार। खुद हरिदास जी ने 3 लाख नाम रोज का लिया, 2 घंटे खाना पीना सोना, 22 घंटे तक जप करते थे वो। और बोला महाप्रभु आपकी कृपा से इनका भी उद्धार होगा। यवन भी भगवान के ही हैं, कर्म से कोई कुछ बना कोई कुछ बना।
महाप्रभु के प्रधान अनुयायी यवन थे। देखो हरिदास जी यवन थे और रूप सनातन उन्होंने नाम बदल दिए थे। दबीर खास साकर मलिक दोनों को आचार्य, एक मतलब सबसे बड़े रूप गोस्वामी उनको आचार्य का पद, सनातन गोस्वामी को आचार्य का पद। 6 गोस्वामियों में ये रूप गोस्वामी प्रधान थे। तो महाप्रभु ने बड़ी कृपा की कलयुग के जीवों पर, और ये कृपा हम सब लें, पर मिलेगी तब देखो कैसे मिलेगी, क्योंकि महाप्रभु का भाव क्या है, दूसरों का उद्धार है। हम अगर अपने उद्धार का सोचेंगे तो नहीं होगा। जैसे महाप्रभु के जो अनुयायी थे, लगे रहे प्रभुपाद सच्चे अनुयायी लगे रहे बेचारे 70 साल की उम्र में भी। अगर ऐसा प्रचार का सोचेंगे ना, हम कहा कि वृंदावन आके बैठ जाएं, उद्धार होगा, नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है ये कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे वृंदावन में, और क्या है। अरे प्रचार करोगे तो तरोगे, नहीं करोगे तो नादि का तक आवागमन में ही फिरते रहोगे। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। जैसे भी हो प्रचार, जैसे भी हो प्रचार करो, हरि नाम करो, पुस्तकों का वितरण करो, जैसे भी कर सकते हो। कोई भी मिला, महाप्रभु ने यही तो कहा, अमार आज्ञा गुरु होई या तारो ए देश। मेरे आगे से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ। कहे मैं गुरु कैसे बनूं? जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण ने क्या कहा? मेरी शरण में आओ। तुमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। प्रभुपाद कहते थे, डोंट गिव योर उपदेश, अपना उपदेश मत दो, कृष्ण का उपदेश दो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की हरे कृष्ण। सोनू बडोनी। क्या तपन? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरा सदैव की तरह मार्गदर्शन करने की कृपा करें। प्रभुपाद लीलामृत में एक जगह में बताया गया है कि साधु पुरुष सांप व बिच्छू को मारने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और इस बात को सिद्ध करने के लिए श्लोक भी दिया गया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी सांप को मारने का आदेश दिया था। मेरा प्रश्न है, क्या भक्ति मार्ग में चलने वाले भक्त किसी जीव के प्रति ऐसा व्यवहार करें, इसमें क्या कोई त्रुटि है? कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें। सोनू बिडोनी जी, सोनू बिडोनी, ऐसा है, अगर शास्त्र में कहा है, जो पता आपको सांप की जोनी और बिच्छू की जोनी कैसे मिलती है? पाप कर्मों से। अगर सांप को मार दिया आपने, बिच्छू को मार दिया, उसकी तो जोनी छूट गई, वो आगे बढ़ेगा, आपने उसका कल्याण कर दिया। तो जो आचार्य कह रहे हैं वही ठीक है। पर एक और भी एक घटना, बड़ी फेमस घटना है। एक बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। ऊपर से बहता हुआ एक बिच्छू आ गया। बिच्छू तो खुशकी का जीव है, पानी का नहीं है। संत सोचने लगे कि भाई ये तो पानी में गिर गया है, इस बेचारे को बाहर फेंक देते हैं। संत ने हाथ नीचे किया, उठाया तो पानी से जब बिच्छू ऊपर उठा, बिच्छू ने अपना काम करके डंक मार दिया। दर्द हुई महात्मा जी से, छूट गया। फिर उठा, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। उन्हें फिर उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। पास में कोई खड़ा था, मेरे मैंने बिडोनी जी कोई आप जैसे ही होगा। उसने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? सोनू 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 बिडोनी जी कोई आपका ही मतलब दूसरा रूप होगा। वो कहता, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट जीव जो है आपको बार बार डंक मार रहा है,
और बार बार आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू बडोनी जी, उन महात्मा ने क्या कहा उसको? महात्मा कहते हैं, अरे भाई, अगर दुष्ट अपनी दुष्टताई नहीं छोड़ता तो हम अपनी सज्जनताई क्यों छोड़ दें? उसका काम मारना है, मेरा काम बचाना है। उसका काम डंक मारना है, मेरा काम बचाना है। ऐसे भी अलग अलग बातें सब जगह फिट नहीं होती। संत जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं, लेकिन समझने भक्ति में जब हम आगे बढ़ेंगे फिर बातें समझ में आएंगी। सोनू बडोनी जी, अब इन बातों में अपने आप को मत डालो। माला कितनी कर रहे हो, रिपोर्ट दो मुझको अभी तुरंत। कितनी माला हो रही है सोनू बडोनी जी आपकी? अरे नहीं, उन्होंने, बडोनी ने नहीं कहा कुछ भी। अच्छा, हाँ। रीचा माता, हाँ। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपने मुझे कहा कि मैं आकर आपसे मिलूं, पर मैं क्या कहूँ, मेरे पाप कर्म इतने ज़्यादा हैं, वह मुझे आपके चरणों में आने ही नहीं देते। गुरु महाराज, आपकी कृपा के बिना मैं आपके चरणों में नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास ना साधन है ना ही सामर्थ्य। मेरे प्यारे गुरुदेव, आप दया के सागर हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे से पापी पर जरूर कृपा करेंगे और आपके चरणों में मैं आ सकूँगी और अपना कल्याण कर सकूँगी, और आप मुझ पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। रीचा माता, टिकट भेज देते हैं हम तेरे को यहाँ से, ठीक है? कोऑर्डिनेट करके टिकट भेज दो उसको। सोनू, माला बढ़ा तू। माला बढ़ाने से ही तेरा कल्याण होगा। 32 कर तू अभी, 17 के बजाय 32 माला कर, और उसके बाद भी 64 पे आना है तूने। इन बातों में बहुत सारी बातें, ऐसा है, देश काल पात्र, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस होते हैं। सोनू बडोनी जी, कोई बात कहाँ फिट होती है, कोई कहाँ फिट होती है, हर बात हर जगह। जैसे देखो, गाय माता, एक गाय जा रही थी तो एक ब्राह्मण जा रहे थे, पीछे गाय के कसाई लगा हुआ था। गाँव 2 रास्ते थे, गाय माता इस रास्ते में गई और कसाई जो पीछे था गौ माता के, उसने पूछा ब्राह्मण को, मेरी गाय किधर गई? उसने बोला ये तो कसाई मार देगा, हाथ से ऐसा कर दिया उसने। उसको अगले जन्म में फिर सदन कसाई बनना पड़ा। देखो, यहाँ झूठ भी बोल देता, गाय की जान बच जाते थे, कोई पाप नहीं है। बहुत सारी बातें शास्त्रों की ऐसी हैं। प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि हम अपनी भक्ति बढ़ाएं, हमें खुद ही सारी बातें धीरे धीरे समझ आएंगी। भक्ति पथ में प्रगति करें। और सोनू बडोनी, तुम 32 माला करो, और तुम करते क्या हो पूरी डिटेल भेजो। तेरे प्रश्न तो होते हैं, अच्छी बात है। तुम इसी जन्म में धाम में जाना है तो फुल सरेंडर कर दो, मिलो जल्दी से हमको आकर। टाइम ज़्यादा नहीं है सोनू, बहुत कम टाइम है, सैकड़ों साल किसी के पास नहीं है। हरे कृष्ण। न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड पहुंच गया अभी। दूसरा नवीन कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं और हमने आपके प्रवचन सुनने शुरू किए हैं। फिर आपने जटायु जी का प्रसंग सुनाया, वो बहुत सुंदर लगा और बहुत ही हृदय स्पर्शी था। हम आपसे मिलने के लिए भारत आने का प्रयास कर रहे हैं। नवंबर में हमारी टिकट हुई है। हम भारत में आकर के आपके दर्शन करने का प्रयास करेंगे और आपसे कथा सुनेंगे। धन्यवाद। क्या नाम बताया इनका? नवीन कृष्ण जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आइए, हम यहाँ मिलेंगे आपको। हम गोवर्धन में ही हैं, अभी 1 साल गोवर्धन में ही वास करेंगे। आप पधारिए शुभकामनाओं के साथ। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद।
आपने याद रखना है, अगर आप प्रभुपाद के बन गए, आप इसमें ये चेंज कर दिया, इसमें इनकी बदबू आ गई है, ये भी इसको डब्बी को चेंज कर, ठीक नहीं है। आ रहा है कोई प्रश्न? ठीक है, प्रसाद का कोई है इंतजाम नहीं? हाँ,